नमस्कार दर्शकों। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम दिसंबर 2025 वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा उस पे बात करेंगे। मासिक राशि फल समझेंगे, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर, ग्रहों की अवस्था कैसी रहने वाली है और उसकी वजह से चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो या चाहे आपके संतान से रिलेटेड कोई मैटर हो, उन पे क्या प्रभाव रहेगा, किस प्रकार से स्थिति अपना परिणाम देगी, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, वो हम समझेंगे। उसके अलावा अंत में हम चर्चा करेंगे कुछ उपायों की, जो आसान उपाय आप करके अपने ग्रहों के भाव को संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो दिसंबर 2025 से ये जो महीना है, ग्रहों की स्थिति ऐसी बना रहा है कि आप अपने अंदर भीतर झांकने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ पुराने फैसले, रिश्ते या हालात आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आखिर आप किस दिशा में जा रहे हैं। वृश्चिक लग्न वाले जातक वैसे भी गहराई में जाने वाले लोग होते हैं, जो बाहर से शांत तो दिखते हैं लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। दिसंबर का जो ये महीना है आपके लिए उस भीतर के शोर को बाहर लाने वाला रहेगा। इस समय जो स्थिति है ग्रहों की, देखिए पहले हम ये समझते हैं कि स्थिति क्या है ग्रहों की। 1 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो 1 दिसंबर को आपके लग्न में सूर्य, मंगल और शुक्र की युक्ति हो रही है। मंगल इस समय अस्त अवस्था में है, जो कि आपके लग्नेश भी है। उसके अलावा गुरु बृहस्पति की स्थिति है, वो आपके नवम भाव में है, वक्री है और उच्च के हैं, यानी कर्क राशि में बैठे हैं। लेकिन 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में वो मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। उसके अलावा राहु देव कुंभ में स्थित है, यानी आपके चतुर्थ भाव में, और केतु देव आपके दशम भाव में स्थित है, यानी कि आपकी सिंह राशि में। उसके अलावा मैं शनि देव की बात करूं तो शनि देव की स्थिति इस समय आपके पंचम भाव में है, मीन राशि में। अब जरा ये सोचिए कि इतने सारे ग्रह जब आपकी व्यक्तिगत पहचान, आपके विचारों को, आपकी ऊर्जा को, आपके भाग्य को एक साथ प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है, आपके महत्वपूर्ण ग्रह भाग्य भाव में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, आपके त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये महीना साधारण कैसे हो सकता है। तो ये है महीना कैसा होगा उसको हम समझेंगे। यहाँ पे गोचर स्थिति में जरूर आपको और जो एक दो ग्रहों की रह गई है वो बताती हूँ। बुध देव की जो स्थिति है, बुध देव इस समय आपके द्वादश भाव यानी 12वें भाव में तुला राशि में है, जो कि अपनी स्थिति बदल कर आपके 6 दिसंबर को वृश्चिक में चले जाएंगे, यानी लग्न में आ जाएंगे। उसके बाद वो 27 दिसंबर को अस्त हो जाएंगे और 29 दिसंबर को वो आपके दूसरे भाव यानी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके अलावा आपके ग्रहों की स्थिति के बारे में हम बता चुके हैं। शुक्र देव की स्थिति जो रहेगी वो 20 दिसंबर को धनु में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य देव आपके 15 दिसंबर को धनु में प्रवेश कर जाएंगे और 7 दिसंबर को मंगल भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब धनु भाव, जो धनु राशि है, वो आपका धन भाव है। यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का आना आपके फाइनेंशियल मैटर्स को, आपके फाइनेंस को, आपकी वेल्थ को, आपके कुटुंब को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। उसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने गुरु बृहस्पति का आपको बताया कि वो नवम भाव में है, यानी आपके भाग्य भाव में, धर्म भाव में, उच्च शिक्षा के भाव में, यात्रा के भाव में। जब ये वक्रियों के मिथुन में चले जाएंगे, यानी अपने से एक घर पीछे, तो ना यहाँ पे स्थिति मानसिक गहराई लेकर आएगी। आप बाहरी दुनिया से आपका ध्यान हटेगा, आप अंदर ही अंदर अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे क्या होगा। ये समय ऐसा भी है कि कोई महत्वपूर्ण योजना जो है वो भी टल सकती है। सोच के अनुसार हो सकता है कि जो आप परिणाम सोच रहे थे वो ना मिले। लेकिन यह समय आपके लिए इनर रिफ्लेक्शन का है, समझने का है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। आपके कर्म बंधन से मुक्ति के लिए यह समय बहुत अच्छा है, मार्ग प्रशस्त करेगा, किस तरफ जाना है ये आपको समझाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये कोई पुराने विवाद भी लेके आ सकता है, पारिवारिक कलह की संभावना भी इस समय हो सकती है, स्पेशली पुराने मैटर्स, पुराने जो आर्थिक मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ग्रहों की जो स्थिति है वो बदलेगी आगे चल के, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन होगा। जो दृष्ट हो रही हैं राशियां, जो भाव दृष्ट हो रहे हैं, उनमें इंप्रूवमेंट आएगा। देखिए, बुध देव का लग्न में आ जाना आपके विचारों में स्पष्टता लेकर आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रहों की स्थिति, यहाँ पे अग्नि तत्व वाले ग्रहों की स्थिति थोड़ी ज्यादा है, तो वाणी में यहाँ पे तीक्ष्णता हो सकती है, तीक्ष्णता बढ़ सकती है, आपका सार्केज्म लोगों को हर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे बातचीत और निर्णय में थोड़ी सी सावधानी रखें।
आप यहाँ पे ये भी महसूस करेंगे कि मन अधिक चिंतनशील हो रहा है, किस तरीके से अपने आप को ही समझने की आप कोशिश कर रहे हैं। नई योजना आप करना चाह रहे हैं लेकिन उसमें डुअलिटी है कि इसको करना है कि नहीं करना है। स्थायित्व इस समय आपके लिए बहुत चिंताजनक विषय है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मंगल ग्रह का जो गोचर होगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए लग्नेश होने की वजह से, तो यह आपके पैसों के मामलों को और पारिवारिक संबंधों में बहुत ज्यादा सक्रियता दे देगा। आपकी वाणी की कठोरता, आपकी भावनाओं की कठोरता और क्रोध की संभावनाएं विवादों को थोड़ा और ज्यादा बढ़ा देगी और खर्चों में भी बहुत ज्यादा वृद्धि कर देगी। तो इस समय अपने घर के बजट को थोड़ा सा ठीक करके चले। उसके अलावा शुक्र देव का अस्त हो जाना आपके प्रेम संबंधों में और दाम्पत्य जीवन में तनाव को बढ़ा सकता है। तनाव यहाँ पे बहुत सारी चीजों का हो सकता है। आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो दृष्टिकोण है, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हो चाहे भावनाओं से रिलेटेड है, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ईगो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम ये रहेगी कि जिस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे वो चीजों को संभालने के बजाय और उल्टा बिगाड़ देगा। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन जल्दबाजी में ना ले, अन्यथा वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा। सूर्यदेव की जैसे मैं बात करूं, सूर्यदेव का भी जो धनु में प्रवेश हो रहा है वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन यही कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये जो भाव है ये आपके परिवार का भाव है, परिवार के भाव में कॉन्फिडेंस से आप चीजें नहीं ला सकते, वहां पे भावनाओं का स्थान होता है। तो जब परिवार के भाव में अहंकार आ जाता है, हट आ जाती है, जिद आ जाती है, आप चाहते हैं कि सब लोगों को मैं ही संभालूं, मैं ही समझाऊं और मेरे अकॉर्डिंग वो चले, कट्टरता के साथ जब आपके विचार इस तरीके से आते हैं, तो ऑब्वियसली कि वहां पे परिवार में विवादों की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। तो इस समय जो ये आपकी जिद है उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखें। आप जिस तरीके से चाहते हैं कि आपका परिवार उस तरीके से रहे, या कुछ चीजें जो आपने आपके दिमाग में है कि इस तरीके से चीजों को लेके आपको चलना है, तो उसे संयमित रूप से अगर आप अपने परिवार के सामने रखेंगे तो वो चीजें होंगी। लेकिन जैसे ही आपने उसको जिद बना लिया या आपने चाहा कि मैंने बोला है ऐसे करना है तो ऐसे करना है, तो वो अप्रोच आपको तो नुकसान पहुंचाएगी, आपके परिवार की सुख शांति और समृद्धि को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। तो इस समय इन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये हमने समग्र रूप से विचार आपके सामने रखे हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या दिखा रही है। अब एक एक करके हम बात करेंगे आपके करियर के बारे में, शिक्षा के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, कि दिसंबर 2025 में महीना किस तरीके से जा सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं करियर की बात करूं तो यहाँ पे आपके गुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में जाना ये दिखा रहा है कि हो सकता है आपका प्रोफेशन एकदम से बदले, या पॉलिसी जो है आपके ऑफिस की एकदम से बदल जाए जो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। कुछ जातकों का अप्रत्याशित कार्यभार या ट्रांसफर का सामना भी इस समय करना पड़ सकता है। देखिए, शुरुआती दिनों में लग्न में जैसे मंगल की अस्त अवस्था थी, सूर्य देव भी है वहां पे, शुक्र देव भी हैं, तो यहाँ पे स्थिति क्या हो रही है, जो आपके बॉस हैं, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपकी बातों को थोड़ा सा गलत तरीके से लेकर जा सकते हैं, गलत समझ सकते हैं। इसलिए शब्दों का चयन, वाणी का चयन इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को, या अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वहां पे आप में आत्मविश्वास तो जरूर होगा, लेकिन उस आत्मविश्वास को अति विश्वासी ना होने दें, यानी ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाएं। नहीं तो जो चीज आप अच्छे से समझाना चाह रहे हैं, जो पोजीशन आपको मिल सकती है, वो उस ईगो को रिजेंपल करके आपकी चीजों को खराब कर सकती है, विवाद या टकराव की स्थिति को भी वो बना सकती है। तो यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा, अपनी वाणी को, अपने प्रभाव को थोड़ा सा संयमित रखें। साथ ही साथ ये जो स्थिति जैसे मैंने बताई थी कि परिवार में तनाव को भी बढ़ा देगी, क्योंकि व्यक्ति की जो अप्रोच है, जो भावनाएं हैं, वाणी के अनुसार या सब लोगों को एक साथ मैनेज करने के हिसाब से आप ये चाह रहे हैं कि सब आपके दृष्टिकोण को समझ के उसी के अनुसार चले, तो वो नहीं होता है। हाथ की पांचों उंगलियां अलग अलग होती है, तो उस पांचों उंगलियों में बैलेंस बनाकर चलें। उसके अलावा प्रोफेशन के लिहाज से जो जातक सरकारी सेवा, वित्त, बैंकिंग या मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए महीने का उत्तरार्ध लाभदायक रह सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए जो समय है, धीरे धीरे रेनोवेशन का है। रेनोवेशन आपकी पार्टनरशिप में, रेनोवेशन आपका जो
प्रोडक्ट है उसमें आपको थोड़ा-थोड़ा अपने आप को जो प्रोडक्ट है या जो आप काम कर रहे हैं, जिस चीज़ में आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो आ रहे हैं, उसमें आप ट्रांसफ़ॉर्म करके किस तरीके से ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। टेक्निकल चीज़ें भी इस समय आएँगी, तो उन चीज़ों को थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। वो आपको लॉन्ग टर्म सफलता देंगी और स्थायी सफलता देंगी। यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। तो इन चीज़ों से आपका व्यवसाय और आपकी जो जॉब की ज़िम्मेदारी है, इस प्रकार से दिसंबर 2025 में परिणाम लेके आएगी। अब मैं अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करूँ, आपके रिश्तों की बात करूँ, तो परिवार के भीतर इस समय असंतुलन हो सकता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, संवाद की कमी महसूस हो सकती है। साथ ही जो ग्रहों की स्थिति है, जैसे मैंने अभी शुरुआत में भी बताया कि अहंकार या गलतफ़हमी इस समय बढ़ सकती है। जीवन साथी के साथ भी बहुत ज़्यादा मनमुटाव होने की संभावना इस समय दिख रही है। अगर प्रेम संबंधों में आप हैं, तो वहाँ पर भी दूरी बढ़ने के थोड़े-से योग दिख रहे हैं। डिटैचमेंट हो सकता है भावनात्मक रूप से। स्थिति 20 दिसंबर के बाद थोड़ी-सी बदलेगी, रिश्तों में स्पष्टता आएगी, परिवार के बड़े सदस्य आपको बात समझाएँगे। आप अगर उस समय उस चीज़ को समझ के उसमें परिवर्तन लेके आएँगे, तो रिश्ते ठीक होने लगेंगे। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है, जो बहुत ज़्यादा पुराने झगड़े थे, जो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे उनकी गाइडेंस की वजह से उस झगड़े का समाधान भी आपको मिल जाए। देखिए, फल दीपिका में कहा भी गया है कि शुक्र और सूर्य मिलकर धनु में आते हैं, तो व्यक्ति रिश्तों में नया दृष्टिकोण अपनाता है और सच्चाई से चीज़ों को देखने लगता है। वही स्थिति अब आपके जीवन में बनेगी, बस आपको ये देखना है कि उसे आप अपना पाते हैं या ईगो की वजह से उसे छोड़ देते हैं। आपका डिसीजन इम्पैक्ट करेगा आपकी फैमिली लाइफ को, आपके रिश्तों को, तो इस चीज का इस समय ध्यान रखें। अब मैं अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, तो यह वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए जो महीना है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनि देव का आपके पंचम भाव में होना और मार्गी हो जाना, साथ ही साथ आपके जो ग्रहों की दृष्टिता है, यानी जो ग्रहों की दृष्टि है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा भटक सकता है, लेकिन आप गहराई से समझेंगे, आपके एफर्ट्स का परिणाम आपको जल्द ही दिखेगा। यहाँ पे खर्चे जरूर आपके एजुकेशन से रिलेटेड थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे। स्पेशली ये भी हो सकता है कि आपके जो एक्सपेंस है एजुकेशन से रिलेटेड, वो तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं अपने आप को, अपने को शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से, उसकी वजह से थोड़े स्वास्थ्य संबंधी इशू भी आ जाए बच्चों में। तो बच्चों की जो शिक्षा है उसके संबंध में और स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में थोड़ा-सा इस समय आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे नए आर्थिक निर्णय लेने से आपको बचना है, चाहे नए आर्थिक निर्णयों के साथ-साथ, क्योंकि एक्सपेंस यहाँ पे एजुकेशन से रिलेशन में भी बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि और कोई मेजर आपको वेल्थ से रिलेटेड डिसीजन इस समय नहीं लेना है। स्थिति अच्छी है पढ़ाई के लिहाज से, डिसिप्लिन आपको मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने ग्रहों की स्थिति आपको बताई कि अपने आप को संयमित रह के पढ़ाई करनी है, ताकि आपको रिजल्ट अच्छे से मिल पाए। सरकारी जॉब के भी इस समय योग बहुत अच्छे दिख रहे हैं, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है और अभी तक आपकी रेगुलर रही है। ये अगर आपका तीसरा अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है, तो इस समय संभावना बहुत अच्छी दिख रही है। तो अपने जो रिवीजन है उसको बहुत अच्छे से करिए। साथ ही साथ मॉक टेस्ट इस समय आपके लिए लाभकारी होंगे, तो मॉक टेस्ट इस समय जरूर करें। अब मैं आर्थिक संभावनाओं की बात करूं वृश्चिक लग्न वालों के लिए, तो देखिए यहाँ पर किसी रुके हुए धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, साथ ही साथ नए आय के स्रोत की शुरुआत भी हो सकती है, ऐसी संभावना दिख रही है। महीने के अंतिम सप्ताह में आपके लिए प्रतिष्ठा और नाम में वृद्धि होने के संकेत भी दिख रहे हैं, जो आपको आगे जाके आपके करियर में, आपकी फैमिली लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। तो यह अच्छी स्थिति है आपकी वेल्थ के लिहाज से वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए दिसंबर 2025 में। अब मैं स्वास्थ्य के लिए समझूं, तो देखिए स्वास्थ्य के लिए महीना बहुत महत्वपूर्ण है वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, क्योंकि 3 ग्रहों की स्थिति आपके लग्न में होना बहुत चीजों की उठापटक आपको दे सकता है। अस्थिर रह सकती है आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति इस महीने। पित्त से रिलेटेड कोई समस्या इस समय आपकी बढ़ सकती है। मानसिक बेचैनी तो आप इस समय बहुत ज्यादा महसूस करेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि प्रॉब्लम हो क्या रही है। देखिए, जब आपका लग्नेश ही पीड़ित हो जाता है, तो व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा, मानसिक स्थिरता दोनों ही बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम हो रही है, देखिए
उसकी वजह से आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपके पेट से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। साथ ही साथ इस समय हार्ट पेशेंट जो है, हृदय रोगी जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आग से इस समय थोड़ा-सा बचें और साथ ही साथ यात्रा करते समय भी रैश ड्राइविंग से या फिर रैश डिसीजनिंग से बचें। तो ड्राइव भी कर रहे हैं तो थोड़ा-सा संभल के ड्राइव करें। इन सारी घटनाओं से सावधानी इस समय आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर मैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए विदेश यात्रा या सेटलमेंट की बात करूँ तो इस समय जो योग बन रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। देखिए है क्या कि आपके गुरु वक्री होके अष्टम भाव में चले गए हैं, तो अगर यात्रा आपकी जो बन भी रही थी, योग भी बन रहे थे, प्लानिंग भी हो गई थी, टिकट्स भी हो गए, तो वो योजनाएं फिलहाल के लिए टल सकती है, बाधित हो सकती है। जो जातक विदेश में कार्य कर रहे हैं उन्हें काम या वीजा से जुड़े मामलों में देरी या जटिलता फील हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम उनके रिजल्ट में आ सकती है, जो प्रोसेस पहले हो जाना चाहिए था वहां पे कुछ होल्ड हो सकता है। राहु का चतुर्थ भाव में आने से घर परिवार की जिम्मेदारियां आपको दूर जाने से रोक सकती हैं। यहाँ पे स्थिति जरूर बन रही है कि राहु का चतुर्थ भाव में होना योग बना रहा है कि आपकी प्लानिंग होगी या व्यवसाय के रूप में या फिर आपके प्रोफेशन की वजह से हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिले बाहर जाने की, लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते हुए हो सकता है कि ये फिलहाल टल जाए। जनवरी माह में योग आपके लिए अच्छे दिख रहे हैं, उसके बारे में जब हम जनवरी में चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। अब देखिए ये ग्रहों की स्थिति है और उनके परिणाम है आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि हर चीज नकारात्मक या हर चीज सकारात्मक नहीं हो सकती, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ज्योतिष में कोई भी ग्रह संपूर्ण शुभता के साथ या संपूर्ण अशुभता के साथ परिणाम नहीं देता है। साथ ही साथ जो ग्रहों के गोचर की स्थिति के परिणाम हमने समझे, यह उससे भी उसका फर्क उस पे भी पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, या अभी आपकी महादशा कौन सी चल रही है, या किस स्थान पे आप रह रहे हैं। ज्योतिष में कहा जाता है देश, काल और पात्र, ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि किस देश में आप रह रहे हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है और किस समय में आप है। तो अगर मैं इस समय की बात करूँ तो ग्रहों की स्थिति पॉजिटिवली आपको अफेक्ट कर सकती है, नेगेटिवली भी आपको अफेक्ट कर सकती है, जन्मकालीन कुंडली के प्रभाव से और महादशा के प्रभाव से भी। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप दिसंबर 2025 में वृश्चिक लग्न के जातक कर सकते हैं, ताकि अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में भी समस्याएं हैं, कुछ ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो यह जो गोचर का परिणाम है वो आपको बहुत ज्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करें। इस महीने आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ओम मंगलाय नमः का जाप कर सकते हैं और उसके साथ साथ हनुमान बाहुक मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। मंगलवार को कोशिश करें कि गुड़ और मसूर दाल का दान करें। उसके अलावा यहाँ पे जो ग्रहों की स्थिति है, जो वक्री प्रभाव है गुरु बृहस्पति का, उसको कम करने के लिए आप गुरुवार को चने की दाल का दान भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन उसमें शांति रहे, संयम रहे, प्यार रहे, तो शुक्रवार के दिन सुगंधित इत्र आप माता के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आपने लग्नेश को मजबूत करने के लिए, जैसे मैंने आपको ओम मंगलाय नमः और हनुमान बाहुक मंत्र के लिए बोला, आप उसके साथ साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। यह जो पाठ है अपने आप में बहुत अच्छा पाठ है, आपके आत्मबल को बढ़ाने के लिए, आपकी मानसिक अस्थिरता को कम करने के लिए। तो ये कुछ आसान उपाय हैं जो आप दिसंबर 2025 में वृश्चिक लग्न के जातक कर सकते हैं, ताकि जो ये ग्रहों की स्थिति है उनके जो नकारात्मक परिणाम है वो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करे और ग्रहों की ऊर्जा संतुलित हो जाए आपके लिए। देखिए दिसंबर 2025 वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए मानसिक परीक्षा का समय तो लेकर आ रहा है। ये महीना आपको अपने अंदर भीतर झांकने और सच्चे रिश्तों, सच्चे निर्णय और आत्म संयम की अहमियत को समझा रहा है, समझाने के लिए आया है ये महीना। जब ग्रह आपके मन को झंझोड़ते हैं तो वो आपको दिशा भी दिखाते हैं। कष्ट और ग्रह दोष भी उसी आत्मा को महान बनाता है जो धैर्य रखता है और श्रद्धा से जीवन को देखता है। इसलिए दिसंबर यही आपको बता रहा है वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कि प्रतिक्रिया के बजाय इस समय शांति रखें, गुस्से के बजाय इस समय धैर्य रखें और जो चला गया है उसके स्थान पर नए अवसर को अपनाएं। फ्लेक्सिबिलिटी रखें अपनी अप्रोच में। महीने का जो उत्तरार्ध है सुधार और नवीनीकरण का काल रहेगा आपके लिए।
वर्ष का ये जो अंत है आत्मविश्वास के साथ करे, संतुलन के साथ करे और आंतरिक शक्ति के साथ करे। हमारी प्रार्थना यही है कि आपका जीवन और आपका नव वर्ष मंगलमय हो। हरि ओम।